जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग है वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ सत्संग है, जो मेरी फैमिली में हुआ है और गुरुजी ने कैसे हमारे ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगने से बचा लिया, कैसे किसी इंसान की जान को बचाया और कैसे उन्होंने हमारे सम्मान की भी रक्षा की। तो सत्संग ये है कि हम रेंट के रूम पे रहते हैं, तो हमें सामान शिफ्ट करवाना था और हमारे जहाँ पे हम रहते हैं रहने वाले थे, मतलब कि जहाँ पे प्लेस पे हम शिफ्ट होने वाले थे उसके बगल में जो घर था उसमें जो लोग थे उनको मेरी बहन जानती थी। तो उसमें से एक जो मतलब पड़ोस में जो था लेडीज़ थी, उनकी बहन का जो बेटा था, उन्होंने हेल्प किया हमारे सामान रखवाने में। और जैसे वो सामान लोड किया गाड़ी में, तो वॉशिंग मशीन लोड की, मतलब वो जो गाड़ी थी वो छोटी थी, इसलिए वॉशिंग मशीन को पीछे पकड़ के खड़ा होना था। जैसे ई रिक्शा होती है ना, वैसे पीछे की तरफ लोड करके उसको खड़ा होना था। पर जिस लड़के ने वो उठाया हुआ था वॉशिंग मशीन, तो उनका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ा तो वो वॉशिंग मशीन भी गिरती और वो जो लड़का था वो भी गिरता। तो उसका सर जो था वो फटने का डर था, क्योंकि चलती हुई गाड़ी से इंसान खड़ा है, इतना हैवी लोड सामान, तो सामान उसके ऊपर भी गिर सकता था। और वो जो लड़का था उसको भी कुछ भी हो सकता था, मतलब पता नहीं वो बचता कि नहीं बचता, कुछ भी हो सकता था। इस केस में गुरुजी ने हमारे ऊपर आरोप लगने से बचाया, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको कुछ हो जाता किसी के बच्चे को, तो वो मतलब कभी हमें माफ़ नहीं करता, ना ही हम खुद को माफ़ कर पाते। तो गुरुजी ने हमें इतने बड़े आरोप लगने से बचा लिया। और वॉशिंग मशीन जो इतनी ज़्यादा महंगी होती है, आपको पता है, हमारे जो मशीन सस्ती वाली नहीं थी, मतलब कंप्लीट रेट वाली थी, जो कि हमने किश्तों से ली थी। उस सामान को भी गुरुजी ने खरोच भी लगने नहीं दी, उस सामान की भी हिफाजत की और उस लड़के की पर हम पे इतना बड़ा आरोप लगने से भी बचाया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतने बड़े आरोप से बचाया। और किसी माँ की हाय आपको बताया कितनी बुरी होती है, कौन नहीं सुनना चाहता है किसी से आरोप की। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते। तो गुरुजी ने इतने बड़े बोझ से हमें बचा लिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक दिन क्या हुआ कि संगत जी कि मैं लेटी हुई थी और अचानक से मेरा जो पैर था ना, राइट वाला लेग था, उसमें जो घुटना था, घुटने से नीचे आके एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। और वो जाने मैंने देखा अचानक से कि बटरफ्लाई है, मेरी नज़र पड़ी, वो भी गुरुजी ही पढ़वाते नज़र कि क्या चल रहा है। तो बटरफ्लाई थी, वो आके बैठी, और बटरफ्लाई आके मतलब बैठी हुई है, फिर वो अपने आप गायब हो गई, मतलब ऐसे बैठी हुई है। तो शायद गुरुजी को मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको निकालना हो, क्योंकि पहले मेरे पैर में बहुत दर्द होता था, जो कि अब नहीं होता है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और था कि जो पहले हम गांव में रहते थे, तो जहाँ पे जो बगल में हम रहते थे, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होते थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जेलस होते जलते थे वो लोग, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदारी में थे, सगे रिश्तेदारी में ही। क्योंकि जो मेरी दादी थी और जो बगल में रहती थी, वो दोनों सगी बहनें थी। और मेरी जो दादी की थी वो डेथ हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद भी। और जो मेरे पापा थे उनसे बात नहीं करते थे। फिर अचानक से बातें शुरू हो गई कि दुश्मनी कौन याद रखता, हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो पहले बातें करते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने हमें फ्रॉड में फंसा दिया, हमसे पैसे लिए, और जब वापस हमने लिए तो उन्होंने उल्टा मेरी मम्मी पे इल्ज़ाम लगाया कि नहीं इन्होंने हमसे पैसे लिए। तो उसके बाद पुलिस केस हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा पुलिस केस में हम ही जीते, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पूरी तरह से गलत थे, बाद में पकड़े गए वो। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि उस जो उनके पोते का जो था वो कैरेक्टर भी ठीक नहीं था, मतलब बहुत अजीब से हरकतें करता था वो। उसके खिलाफ भी सुनवाई हुई, पूरी तरह से रोंग साबित हुआ। तो उन्होंने बदला लिया और लड़ाई झगड़ा हमसे खूब किया। और फिर लड़ाई झगड़ा तो मतलब होता नहीं, इंसान बोल के कुछ बोल ले तो कोई बात नहीं, लेकिन बोल के भी कुछ बोल ले तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब तंत्र मंत्र इन सबका सहारा लिया, शमशान में जाना, क्योंकि हम खुद देखते थे उनको। और उन्होंने शमशान के पास ही घर लिया। वो रोज़ रात को निकलते थे 12 बजे 1 बजे बाइक पे, वो कहाँ निकलते, ऑफिस भी नहीं जाते थे वो,
12-1 बजे वो कहाँ पे निकलते थे आइडिया नहीं था। अचानक से हमारे घर में रात को झगड़ा शुरू होना, लाल मिर्ची का धुआं लगना। जैसे ही मतलब हम गाँव में जाते हैं तो राई का बार-बार वो लगाते हैं, पड़ी हुई राई होती थी, जैसे वो लगाते थे वैसे घर में झगड़ा स्टार्ट। उसका मतलब क्या हो सकता है। और हम शहर आ गए तो इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। वहाँ पे जाते थे तो अपने आप ही इंसान का मूड चेंज होना, मूड स्विंग्स होना। और उन्होंने कहा भी था, ना हम जिएंगे और ना ही तुम्हें जीने देंगे। तो उसके बाद जैसे उन्होंने बोला तो सच में उन्होंने ऐसा कर दिखाया और हमारी लाइफ को इतना हेल बना दिया था, इतना नरक बना दिया था कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं सकता था। मेरे मम्मी पापा के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता था। भाई बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और वो अभी तक भी स्कूल अच्छे से नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनका मन भटकता है, वो जाते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा ये सब होता था। लेकिन गुरुजी के आने से मेरे पापा में बहुत चेंजेस आए, मेरी मम्मी के हेल्थ में भी बहुत चेंजेस आए, मेरे भाई बहनों में भी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन इतना सुधार नहीं आया, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ में इतना ज़्यादा चेंज आया, जो कि मैं अभी भी बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन मेरी सोच में, मेरे हर चीज़ को देखने के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। और जब भी हम गाँव जाते थे तो वहाँ से तभी भी आते थे तो हम बीमार पड़ते थे, चाहे हम 1 दिन के लिए जाएँ, चाहे 1 रात के लिए जाएँ, सुबह आ जाए, लेकिन हम बीमार पड़ जाते थे अचानक से ही। और बीमार पड़ते थे तो मतलब ठीक नहीं होते थे 1 हफ्ता 1 महीने तक, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था अपने आप ही। उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होता था। लेकिन अब जब से गुरुजी आए हैं तो वो मतलब होता ना कि चुटकी बजा के हमें ठीक करते हैं। और जब हमने दुकान ली हुई है, जैसे मेरी बहन आई थी गाँव से तो हमारे जब तक वो गाँव में थी तब तक हमारी तबीयत सबकी फैमिली में ख़राब थी। बल्कि वो वहाँ पे थी और हम इतनी दूर थे, लेकिन फिर भी हमारी ख़राब थी तबीयत। क्योंकि जो मेरी सगी, आप बोल सकते ताई जी है, वो भी ये सब चीज़ें करती हैं। क्योंकि जो पूर्वजों का जो घर था वो हमारे नाम पे कर दिया गया था और उसके बाद से वो हमसे जेलस थी। उनको भी उनके हिस्से का मिला था, लेकिन फिर भी कहते लालच बुरी बला है। वो आती है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को, परिवार के रिश्तों को खोखला कर देती है। वही उनका हाल था। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के बाद ही कह रही हूँ। तो तब से मतलब जब जाते हैं वहाँ पे तो पड़ोस में वो भी रहती हैं, तो वो भी मतलब परेशान करती हैं। क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं, मतलब जो शादी हुई है 4 भाइयों की, उसमें से मतलब सिस्टर वो अलग है। तो जब भी उनके घर पे जाते हैं तो जेलस होती है उनसे और फिर हमारे ऊपर पता नहीं क्या करती है। गॉड नोज़, भगवान ही जानते, गुरुजी ही जानते हैं। उल्टी सीधी चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से मतलब मूड स्विंग्स होना, मन ख़राब होना, तबीयत ख़राब होना होता है। लेकिन जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं तो किसी की कुछ नहीं चलती। हमारी दुकान के आगे, घर के आगे इतना सख्त पहरा होता है और हमारा जो रूटीन है वो भी गुरुजी ने अच्छा कर दिया। पहले हम ऐसा होता था अचानक से कि हम दिन में सोते थे, रात को जागते थे। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। शायद हमारे कोई कष्ट थे जो गुरुजी ने काटे और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज हुआ है। रात को सोते दिन में जागने वाला, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। टाइम से सब कुछ हो रहा है, 1-2 दिन से सब सही चल रहा है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि रात में संगत जी जब हम सोते नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है, फिर सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। और फिर आपको पता है कि पूजा पाठ मतलब सारे ज़्यादातर दिनचर्या के जो काम होते हैं वो दिन में होते हैं। रात में इंसान क्या ही करेगा, एक जगह पड़ा रहता था। फिर सबसे सुनना भी पड़ता था, क्योंकि हम खाली रहते थे, मोबाइल चलाते थे, सबसे सुनना पड़ता था कि तुम ये करते हो वो करते हो, मतलब फ़ोन आवाज़ सुनाते हो, ये वो, मतलब ताने सुनने को मिलते थे। मैं रात को क्या करते हो, जागते रहते हो, दिन में भी सोते रहते हो, रात को सोते हो, लेटे रहते हो। तो अजीब सी चीज़ लगती थी, जिसमें गुरुजी का अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती कि मेरी लाइफ को इतना बदला, मेरी रूटीन को ठीक किया, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को संभाला, हमारे सोने से लेकर जागने तक का रूटीन तक को संभाला। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम लाखों ढेरों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरी फैमिली को संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए, हमारी दिनचर्या को संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और हमारी दुकान के आगे भी जो बटरफ्लाई थी, जब से मेरी बहन जैसे एंटर किया था मैंने ध्यान दिया, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है ध्यान देने की। जब से चीज़ों को फॉलो, जब से गुरुजी आए तो चीज़ों को समझने की स्पीड जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जैसे ही देखा तो बटरफ्लाई वो राउंड अपना घूम रही है। दोपहर में वो आई 2-3 बजे, उसके बाद वो शाम हो गई 5-6 बजे, लेकिन वो घूम रही 3-4 घंटे तक वो घूमी। उसके बाद सडनली अंधेरा हो गया तो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी रोड पर, इतना पता नहीं, लेकिन 3-4 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली देखा कि वो राउंड दुकान के आगे घूम रही थी, गोल। कभी दुकान के पीछे तो नहीं देखा, लेकिन आगे इस बार पहली बार था कि जो आगे इतनी देर तक वो घूमी। क्योंकि मेरी बहन गई नहीं थी, हमें 1-1.5 साल तक तो गई नहीं थी। दुकान भी हमने अभी भी ली है, 2-3 महीने ही हुआ है। तो फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब दुकान ली थी तब वो आई थी मेरी बहन गाँव से, क्योंकि पहले तो मैं जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब काम था तो जाना पड़ा, शादी वगैरह था तो तैयारी करवानी थी। तो
मौसी घर में शादी थी, तो इसलिए तैयारी करवाने के लिए मेरी बहन को जाना पड़ा था। और जैसे ही वो आई तो बस तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन वो आने के बाद भी पता नहीं क्या होता है, बटरफ्लाई घूम रही थी। मतलब कुछ तो था जो बटरफ्लाई थी प्रोटेक्शन के लिए। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जब हम संगत जी दुकान बंद करते हैं, अगर नहीं जाते हैं दुकान पे, तो आजकल पता है कि ताला वाला तोड़ देते हैं। गुड़गांव जैसे शहर में चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जो ताला था ना, उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठी हुई थी। एक दिन हमने देखा, और मतलब इतनी ज़्यादा गुरुजी प्रोटेक्शन करते हैं, ताले तक की वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमारी हो चाहे हमारा सामान हो, हर चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के मतलब अगर उनकी इजाज़त के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ना ही कोई सामान हमारा ले सकता, जब तक वो ना चाहे तब तक। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अगर हमारा सामान कोई गायब भी हो रहा है, हम मानते गुरुजी को ये हो गया, अगर हमसे तो होता भी, तो उससे ज़रूर हमारे साथ कुछ बड़ा कष्ट होने वाला होता है हमारे साथ, या हमारे साथ कुछ दुर्घटना होने वाली होती है, जो किसको गुरुजी टालते हैं, उस सामान को लॉस करवा देते हैं उसकी जगह। मतलब कुछ ना कुछ तो मूल्य जाएगा, तो इसलिए वो सामान जाता है, लेकिन हम सेफ बच जाते हैं। बस मैं आपको इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ, यहीं तक सत्संग। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत सत्संग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ पे अपने ऑडियो और रिटर्न सत्संग को शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह।